नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की जानिब से नई पार्टी के ऐलान के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। खान साहब ने नई पार्टी का ऐलान करके अचानक कैसे पूरी गेम उल्टा कर रख दी। इमरान खान साहब खुद इस पार्टी के चेयरमैन होंगे, लेकिन इसी पार्टी का नायब चेयरमैन कौन होगा, इसके मुतल्लिक एक अहम तरीन स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। चौधरी निसार अली खान के मुतल्लिक अब क्या बड़ी और अहम इत्तला आई है, यानी चौधरी निसार अली खान की पीटीआई में शमूलियत के हवाले से क्या बहुत बड़ी इत्तला आ गई है। इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किस नोयत का एक हंगामी फैसला करना पड़ा, दो आला तरीन जनरल्स के साथ अचानक क्या हुआ, इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त जीएचक्यू के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जेल के अंदर पीटीआई की एक खातून के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती के मुतल्लिक किस किस्म की हसास इतलात गर्दिश कर रही हैं। इन खातून के मुतल्लिक किस गैर मुल्की शहरियत का दावा भी किया गया है। इसी पूरी सूरत हाल में अडयाला जेल से किस नोयत की बड़ी इंतहाई सेंसिटिव और हसास नोयत की इतला आई है। एक पुरस्कार किरदार ने आधी रात को जागकर कैमरों के सामने किस किस्म का ड्रामा किया। इस ड्रामे से 31 मिनट पहले एक मोबाइल फ़ोन कॉल की कहानी क्या है, इस मोबाइल फ़ोन कॉल की दूसरी जानिब कौन सी अहम तरीन शख्सियत थी। इस पूरी सूरत हाल में अब इमरान रियाज खान साहब जिनको अगवा किए गए 21 दिन गुजर चुके हैं, उनके मुतल्लिक अब क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। और फिर इमरान खान साहब ने अकेले ये जो पूरा सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन आवाम की हमायत से कैसे एक तुर्फ के पत्ते के जरिए सबको पिछाड़ कर रख दिया, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए हुए 21 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उनके अगवा की एक नई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। लेकिन अब से कुछ देर पहले अब इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के मुतल्लिक और जिस मकाम पर वो मौजूद हैं, इस हवाले से एक बहुत अहम नोयत की पेशरफ्त हुई है और अब पता चल गया है कि इमरान रियाज खान साहब किस मकाम पर मौजूद हैं। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक आलमी तंजीम ने, जो कि सहाफ़ियों की एक आलमी तंजीम है, उसने ये दावा किया कि इमरान रियाज खान साहब पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और खुदा न खास्ता उनके साथ कोई सानिया हो गया है। जो अल्फाज इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए वो अल्फाज मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता। अब वो अल्फाज मैं इसलिए नहीं दोहरा रहा कि इमरान रियाज खान साहब की फैमिली को या उनके चाहने वालों को कोई सदमा ना पहुँचे, लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आ गई है, क्योंकि अब पहली मर्तबा ये पता चल गया है कि इमरान रियाज खान साहब किसके पास मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। लेकिन पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं और जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस खबर को नशर नहीं किया। इस खबर और इस खबर से जुड़ी वीडियो के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा कराई कि इमरान रियाज खान ना तो हमें मतलूब थे, ना हमने इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया। उसके बाद पंजाब पुलिस की जानिब से इमरान रियाज खान साहब के घर की दीवारें फलांगने, इमरान रियाज खान साहब के घर का गेट फलांगने की एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। और उसके बाद ये जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई लाहौर हाई कोर्ट में, इसमें यह भी कहा गया कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान के किसी सिविल या अस्करी इदारे के पास नहीं है, किसी खुफिया एजेंसी के पास इमरान रियाज खान साहब मौजूद नहीं है। लेकिन अब यह पता चल गया है कि इमरान रियाज खान साहब असल में कहाँ हैं, किसकी तहवील में हैं और उनकी हालत कैसी है। क्योंकि इमरान रियाज खान साहब को जब सियालकोट के थाना सदर में गिरफ्तार करके रखा गया था, उसके बाद उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। जेल मुंतकली के बाद
एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इस सीसीटीवी फुटेज में यह देखा जा सकता है कि जब इमरान रियाज खान साहब को ये नाम नहाद रिहाई दी गई थी तो उस वक्त कुछ लोग इमरान रियाज खान साहब को एक गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए थे और उस वक्त इमरान रियाज खान साहब ने इन लोगों के सामने कोई मज़ामत भी नहीं की थी। लेकिन अब यह पता चला है कि इमरान रियाज खान साहब असल में कहाँ हैं और इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उन्होंने अब ये बयान जारी किया है कि पुलिस के साथ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुलाकात हो चुकी है। इसमें तमाम एजेंसियों के नुमाइंदे भी शामिल थे। पिछले 15 साल पुलिस के साथ वकालत में गुजारे हैं, मवाद भी पेश कर दिया है और अदालत के सामने निशानदेही भी हो गई। लेकिन उसके बाद मियां अली अशफाक ने यह भी बता दिया कि इमरान रियाज खान साहब इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। मियां अली अशफाक ने इस बयान में कहा कि कहानियाँ किसी और जगह, इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की रहमत से किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इमरान रियाज खान रियासती तहवील में है लेकिन अल्लाह की ख़ास हिफाजत में है। ये बयान अब इमरान रियाज खान साहब के वकील ने जारी किया है। लेकिन यहाँ पर एक हसास बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब को अदालती अहकामात के बावजूद अब तक अदालत में पेश नहीं किया गया। इससे ज़्यादा अंधेर नगरी क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक हसास तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं और इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है। अब यह खबर उस वक्त आई जब PTI की एक खातून के साथ जेल में जिनसी ज्यादती के मुतल्लिक इंतहाई हसास नोयत की इतला आ गई। ये जो मुबैना तौर पर खातून हैं, इनके मुतल्लिक ये दावा किया गया कि इनके पास किसी मगरबी मुल्क की शहरियत भी है और उसके बाद ये दावा किया गया कि ये जो मुबैना जिनसी ज्यादती है, मुबैना तौर पर इसके कोई शवाहिद सामने आ गए हैं। लेकिन उसके बाद इसी खातून के मुतल्लिक एक और बहुत सेंसिटिव नेचर की स्टोरी आ गई, एक और बड़ी हसास नोयत की खबर आ गई और एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का, जुमानी किस्म का, या आप कह लें कि एक ऐसा ट्वीट आ गया जिसके कई मुख्तलिफ मतलब निकल सकते हैं। अब इस ट्वीट में शहबाज गिल ने यह लिखा और ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जेल में PTI की खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती, खदीजा शाह से, जो कि साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं, उनके मुतल्लिक शहबाज गिल ने लिखा कि खदीजा शाह से मरियम सफदर का मोहब्बत से नफरत तक का सफ़र, खदीजा शाह इस वक्त किस हाल में है। अब ये ट्वीट शहबाज गिल ने किया। ये बड़ा मानीखेज किस्म का ट्वीट है, अगरचे इस ट्वीट की वजाहत नहीं की गई, लेकिन इसके बाद, इस ट्वीट के बाद बहुत से सवालात खड़े होने शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद इसी मामले पर और मुबैना तौर पर इन खातून के मामले पर एक और हसास नोयत की खबर आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक इंतहाई पुरस्कार किरदार आधी रात को नींद से हड़बड़ा कर उठा। उसके बाद यही जो मिस्टीरियस करैक्टर है, यही जो पुरस्कार किरदार है, ये अचानक कैमरों के सामने आ गया और ये एक ऐसा किरदार है जिसे फौज के झैली इदारे ANF ने गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद जब ये पुरस्कार किरदार अचानक कैमरों के सामने आया तो इसने ये दावा किया कि मुल्क की एजेंसियों ने एक गुफ्तगू डिटेक्ट की है, एक कॉल डिटेक्ट की है, एक गुफ्तगू पकड़ी है और इस गुफ्तगू में 2 तरह की मंसूबाबंदी की जा रही थी और इस पर फौरी तौर पर अमल होना था। उसके बाद इसी पुरस्कार किरदार ने यह कहा कि एजेंसियों ने जो गुफ्तगू पकड़ी है वो PTI के किसी रहनुमा के घर छापों के मुतल्लिक है। उसके बाद PTI ने इस पुरस्कार किरदार के अल्फाज के मुताबिक कि उसके बाद PTI ने यह प्लान बनाया था कि किसी के साथ जिनसी ज्यादती की जाए और उसके बाद इसका इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगा दिया जाए और फिर ये मामला आलमी सतह पर आलमी इदारों और आलमी तंजीमों के सामने उठा दिया जाए। उसके बाद इसी मिस्टीरियस करैक्टर और पुरस्कार किरदार ने यह इल्ज़ाम लगाया कि मंसूबा ये भी था कि किसी PTI रहनुमा के घर छापे के दौरान फायरिंग भी कर दी जाए, लेकिन एजेंसियों ने बर वक्त इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। अब ये जो घिनौने नाम नहाद इल्ज़ामात लगाए हैं, ये राना सनाउल्लाह ने आधी रात को लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की हंगामी, जिन पर खुद यानी राना सनाउल्लाह पर 12 कत्ल करने का इल्ज़ाम उनकी अपनी पार्टी के रहनुमा
चौधरी शेर अली लगा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुबैना तौर पर इसी खातून के मुतल्लिक एक और हसास नोयत की खबर भी आई है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पीटीआई का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि लगता ऐसा है कि ये जो मुबैना जिनसी ज़्यादती का वाक़या है ये शायद किसी जेल के अंदर हो चुका है, और अब राना सनाउल्लाह इस मज़मूम वाक़े को छुपाने के लिए और कवर अप करने के लिए इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं। ये पीटीआई का मौक़िफ़ राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सामने आया। लेकिन यहाँ पर आपको एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब मुराद सईद के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर आ गई। इस खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब मुराद सईद के घर पर मुसल्ला धावा बोला गया और मुराद सईद ने एक हंगामी वीडियो पैगाम जारी किया। मुराद सईद ने इस पैगाम में ये कहा कि हो सकता है कि ये इनका आखिरी पैगाम हो, और अब इसी पूरी सिचुएशन में फैसल वाउडा अचानक सामने आए और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि मुराद सईद की जान की जिम्मेदारी अब इमरान खान साहब पर है और शहीद अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप भी मुराद सईद के पास है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि किस किस्म के घिनौने झूठ बोले जा रहे हैं। अगर शहीद अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप मुराद सईद के पास होता तो क्या अब तक फौज, आईएसआई और पुलिस मुराद सईद को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश ना कर चुकी होती, और मुराद सईद को तो अरशद शरीफ शहीद की जो वालदा हैं अपना दूसरा बेटा करार देती हैं। लेकिन यहाँ पर मुराद सईद पर किस किस्म के घिनौने इल्ज़ामात लगाकर उनकी जान को ख़तरे में डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब नवाज शरीफ पर लंदन में हमले के मुतल्लिक एक ऐसी तबाहकुन नई वीडियो आ गई जिस पर पूरा शरीफ ख़ानदान अब मुंह छुपाता फिर रहा है। ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर शर्मसार हैं। शहबाज शरीफ इस वीडियो को देखकर कहीं रोपोश हो गए हैं, और पूरी लीगी क़यादत ये जो दूसरी वीडियो सामने आई है उसके पास इस दूसरी वीडियो का कोई जवाब नहीं है। और इसी वीडियो के ज़रिए पाकिस्तान का जो पूरा मीडिया है, पाकिस्तान के जो तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्हें भी ट्रैप कर लिया गया था। इस वीडियो और इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि आधी रात को अचानक न्यूज़ चैनल्स की जो स्क्रीन्स हैं ये अचानक लाल हो गई, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो गई कि लंदन में 10 अफराद ने नवाज शरीफ पर हमला कर दिया है। उसके बाद इस खबर के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि नवाज शरीफ एक कैफ़े में मौजूद थे, उन पर 10 अफराद ने बराह रास्त हमला किया। नवाज शरीफ की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया, और इस हमले में नवाज शरीफ को ज़ख्म भी आए। ये एक बहुत बड़ा दावा टीवी स्क्रीन पर किया गया, और पूरी जो नून लीग की क़यादत है उसने ये बयानात देने शुरू कर दिए कि नवाज शरीफ पर पीटीआई ने लंदन में हमला करवा दिया, इसके पीछे पीटीआई के लोग हैं, और कुछ लीडर ने तो शायान अली को भी इस हमले में नामजद कर दिया। लेकिन अब एक ऐसी तबाहकुन किस्म की वीडियो सामने आई है जिस पर पूरा शरीफ ख़ानदान शर्मसार है। इसी वजह से अब पूरी नून लीग इस वीडियो को देखकर कहीं रोपोश हो गई है, क्योंकि अब जो वीडियो सामने आई है उससे ये पता चला कि नवाज शरीफ पर किसी किस्म का हमला नहीं किया गया। असल में उस वक्त ब्लैक लाइव्स मैटर जो एक तहरीक है इसका एहतजाज हो रहा था, यानी स्याह फाम लोगों की ज़िंदगी भी अहम है। ये जो एक आलमी तहरीक है इस हवाले से एक एहतजाज हो रहा था। इस दौरान इस मुजाहरे में शरीक एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और इस पर ड्रामा ये रचा दिया गया कि नवाज शरीफ पर हमला कर दिया गया। लेकिन अब जब ये वीडियो सामने आई इस शख्स की गिरफ्तारी की, तो उसके बाद हकायक सामने आने पर तमाम लीगी लीडर्स ने अपने ट्वीट्स और अपने बयानात डिलीट कर दिए। आप अंदाज़ा कर लें कि शरीफ ख़ानदान हमदर्दियाँ बटोरने के लिए किस किस्म के ड्रामे करता है। लेकिन यहाँ पर एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक भी एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है। तो मामला ये है कि ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने नई पार्टी का ऐलान करके तुर्क का एक ऐसा पत्ता फेंका जिससे पूरी गेम उलट कर रह गई। इमरान खान साहब खुद इस पार्टी के चेयरमैन बन गए, लेकिन इस पार्टी का नायब चेयरमैन कौन है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि खान साहब ने
अब से कुछ देर पहले एक 49 सेकंड की वीडियो जारी की। इस वीडियो में पहली मर्तबा 3 अफराद की निशानदेही की गई, लेकिन इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो 3 इंकशाफात किए उनको भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में खान साहब ने किन 3 अफराद की निशानदेही की और इमरान खान साहब के 2 इंकशाफात क्या थे। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये बताया कि चंद दिन के अंदर सब कुछ तब्दील होने वाला है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने किसी को तशद्दुद और तोड़ फोड़ का हुक्म नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद खान साहब ने फौजी क़यादत के मुतल्लिक सबसे अहम नोयत का इंकशाफ कर दिया और खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज भी मेरी है, मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं फ़ौज पर या फौजी तनसीबात पर हमलों का हुक्म दूं। आलमी महाज पर हमेशा मैंने फ़ौज का दिफा किया। जब पीडीएम फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही थी तो मैं आलमी सतह पर फ़ौज का दिफा कर रहा था। फ़ौज कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान और रियासत कमज़ोर हो जाएंगे। जो लोग पार्टी छोड़ कर गए इनमें से कुछ पर अफसोस है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने नई पार्टी बनाने का सबसे बड़ा और सबसे अहम नोयत का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के पहले नुक्ते में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि अब उमर अयूब और शहजाद अकबर के घरों पर भी आधी रात को ऑपरेशन किए गए हैं। शहजाद अकबर तो बैरून मुल्क मौजूद थे, उनके घर पर ऑपरेशन का क्या जवाब था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने नई पार्टी बनाने के मुतल्लिक सबसे बड़ा और अहम नोयत का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब ने अब जो बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, ये सरप्राइज़ शाह महमूद कुरैशी के हवाले से था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि शायद वो भी अब पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया और खान साहब ने जो ऐलान किया इसके 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे, मुराद सईद पार्टी की क़यादत में शामिल होंगे। इसके अलावा सदाकत अब्बासी को शुमाली पंजाब का सदर बना दिया गया। फर्रुख हबीब को इमरान खान साहब ने मगरबी पंजाब का सदर बना दिया। उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। रऊफ हसन को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया गया। यानी इमरान खान साहब ने पूरी नई वफादार और ताकतवर पार्टी बना दी। लेकिन उसके बाद चौधरी निसार अली खान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि चौधरी निसार अली खान साहब ने कैमरों के सामने ये इंकशाफ किया कि वो इमरान खान साहब को दीगर पार्टी लीडर से बेहतर समझते हैं। उसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब ने दूसरा इंकशाफ ये किया कि नून लीग के अंदर एक ऐसा पुरस्कार किरदार मौजूद है जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ तारीख की बदतरीन साजिश की। और चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि डॉन लीग्स एक हकीकत थी और इसमें परवेज़ रशीद और तारिक फातमी मुलव्विस थे। उसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब ने तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया। अब इस इंकशाफ के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने भी तस्दीक की थी कि उनकी चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात हुई थी। अब उसके बाद ये खबर आई कि तहरीक इंसाफ ने चौधरी निसार अली खान साहब से और चौधरी निसार अली खान साहब ने तहरीक इंसाफ से राब्ते किए थे। अब ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें कुछ हलकों ने यह दावा किया है कि चौधरी निसार अली खान साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान दोबारा राब्ते हुए हैं। कुछ सहाफ़ियों ने यह दावा किया है कि इस पूरी सूरत हाल में चौधरी निसार अली खान साहब दोबारा पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। अगेन मैं ये दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि कुछ सहाफ़ियों ने किया है। दूसरी जानिब एक कोर कमांडर के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि लाहौर के कोर कमांडर के ख़िलाफ़ जो एक इंक्वायरी शुरू की गई थी कि उनके घर पर लोग किस तरह से घुसे, एहतजाज करने वालों को क्यों नहीं रोका गया और उस वक्त सिक्योरिटी वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थी, इसके मुतल्लिक ये बताया गया है कि कोर कमांडर लाहौर के खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की गई थी अब ये आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।